जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए ज्योग्राफी का सेट कराऊंगा और ये पहला सेट है। और आपको बताना चाहूँगा, बिहार मद्य निषेध की परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज्योग्राफी को भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस लेवल का प्रश्न आपके बिहार मद्य निषेध परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। सभी प्रश्नों को आप बारी बारी से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? यहाँ पे आप मैप देखिए। ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, और ये है आपका पूरब, और ये है आपका पश्चिम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो बिहार देखिए यहाँ पे है। बिहार यानी कि आपका एक तो हो गया उत्तर और दूसरा हो गया पूरब। तो यहाँ पे आप आंसर क्या कीजिएगा? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उदय होता है। तो ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना, इधर है अरुणाचल प्रदेश, इस कोने में यहीं पे है जो है आपका सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बिहार जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पड़ोसी देश आपका कौन हो गया? नेपाल। आगे चले, अगला है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितना वर्ग किलोमीटर में बिहार का क्षेत्रफल है। तो ये होगा आपका 96,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? 12वां। ठीक ना, कितना? 12वां स्थान पर जो है बिहार पूरे देश में आता है क्षेत्रफल के मामले में। आगे प्रश्न चले यहाँ पे कीजिए। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित है। एक तो प्रश्न ये हो गया कि बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत कहाँ पे स्थित है? राजगीर में। उसका क्या नाम है? ब्रह्मकुंड नाम है। ये ब्रह्मकुंड जो है बिहार के किस जिला में है? ब्रह्मकुंड की बात करें तो ये आपका नालंदा में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहाँ पे एक बात बता दें कि राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड का तापमान जो है ये कितना रहता है? 87 डिग्री सेल्सियस। और ये किस जिला में है? नालंदा में है। आगे चलिए, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, यानी कि बिहार में सबसे पहले कौन सी जिला में गंगा नदी आती है? तो ये होगा आपका बक्सर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, गंगा नदी ये निकलती कहाँ से है? गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5,611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये भागीरथी के नाम से निकलती है। और देवप्रयाग के समीप अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी यही गंगा नदी बन जाती है। और बिहार में सबसे पहले बक्सर जिले में प्रवेश करती है और बिहार में अंत में भागलपुर से खत्म होती है। और इसके बाद झारखंड होते हुए निकल जाती है आगे। भागलपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी। ठीक ना, पिंक सिटी बोल दिया था। पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, यानी कि रेशमी शहर। आगे चले, बिहार में कितने वैसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बिहार का मैप। इनमें से कितने वैसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर पहले कीजिए, 7 आंसर होगा। ठीक ना। अब देखिए कौन कौन। यहाँ पे आप देखिएगा, वेस्ट चंपारण ये नेपाल से लगती है, ये है ना नेपाल, और ये है बिहार। वेस्ट चंपारण हो गया, जिसका कि जिला मुख्यालय बेतिया है, और बेतिया के नाम से यह ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद हो गया मोतिहारी, जिसका जिला का नाम है ईस्ट चंपारण। 2 हुआ। उसके बाद सीतामढ़ी आपका हो गया। चौथा आपका मधुबनी हो गया। 5वां सुपौल हो गया। 6ठा अररिया, और 7वां किशनगंज है। तो कुल मिलाकर 7 जिले बिहार के वैसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? यानी कि बिहार के सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो ये होगा आपका 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कुल मिलाकर 3 है। कौन कौन है? सारण, सिवान तथा गोपालगंज। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बिहार प्रोहिबिटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से यहाँ पे 4, 5, कभी कभी 7, 8 प्रश्न भी देखने को मिल जाता है, तो इसको आप जरूर कवर कीजिए। आगे चले, फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? फेल्सपार की बात करें तो ये आपका गया और जमुई जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा।
फेल्सपार जो है बिहार के दक्षिण सीमांत जिलों में पाया जाता है, यानी कि गया एवं जमुई जिलों में। आगे चलिए, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? इनमें से कौन सा भाग बिहार का जो है इसका हाइट जो है सबसे ज्यादा है? तो ये होगा आपका उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत उत्थान के भूगर्भिक क्रम से जुड़े शिवालिक श्रृंखला का पहाड़ी क्षेत्र है और इन्हें स्वभावतः उप हिमालय के शिवालिक युग का प्रतिनिधि माना गया है। आगे चले, बिहार राज्य में प्रमंडल यानी कि डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? बिहार राज्य में डिवीजन की कुल संख्या की बात करें तो ये होगा आपका 9। तो देखिए, विभाजन जो है बिहार और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000। जब झारखंड बिहार में मिला हुआ था तो उस समय जो है प्रमंडलों की संख्या 13 थी, जिनमें कि 4 प्रमंडल जो है ये आपका चला गया उधर झारखंड में और 9 बचा बिहार में। जिनमें कि कौन कौन से प्रमंडल है बिहार में? 9 प्रमंडल में पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण और तिरहुत, यानी कि ये सभी के सभी बिहार के प्रमंडलों का जो है नाम है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं सभी 9 प्रमंडलों के अंदर जो है बिहार के 3800 जिलों बांटे गए हैं सभी प्रमंडलों में अलग अलग। आगे देखिए, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो यहाँ पे आप सोना की बात करो तो ये जो है आपका जमुई और पश्चिमी चंपारण में ये इसका स्टॉक एक तरह से कह सकते हैं। तो देखिए, सोना एक बहुमूल्य धातु है जो बिहार में फाल्गु नदी के घाटी में मिलता है। जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में इसकी उपलब्धि का पता चला है और इसी प्रकार पश्चिम चंपारण के मनोर सोन्हा, निम्बुडिया, मटियरवा, किस्मी हरहा तथा भूतही नदियों में सोना मिलता है। भीमबंद अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो देखिए, भीमबंद अभ्यारण्य यानी कि भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये बिहार के योग नगरी मुंगेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और मुंगेर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चले, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? ग्रेनाइट पत्थर जो है ये बात करें तो ये आपका जमुई, मुंगेर, बांका यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रेनाइट जो है उच्च कोटि के बालू तथा चिकनी मिट्टी भंडार ये जो है आपका गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका में स्थित है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही जवाब है। आगे चले, बिहार के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है? यानी कि ये जो है कौन बताया है कि बिहार के 4 जिलों में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है मिल सकता है? तो ये आपका बताया है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा में पेट्रोलियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। आगे चले, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? यहाँ पे अभ्रक की बात हो रही है, यानी कि अभ्रक जो है ये किन जिलों के ग्रुप, ये जो ऑप्शन दिया गया है किन जिलों में जो है पाया जाता है अभ्रक प्रधान, यानी कि अभ्रक जो है पाया जाता है आपका बांका, जमुई और नवादा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए, अभ्रक जो है इसका उपयोग बिजली और संचार संयंत्र, शीशा, सजावटी सामान, अग्निरोधक सामग्री इत्यादि बनाने के साथ साथ कागज उद्योग, रबर उद्योग और रासायनिक उद्योग में होता है। तो यहाँ पे बांका, जमुई, नवादा बिल्कुल सही जवाब है अभ्रक के चट्टान के लिए। ठीक, आगे चले, यहाँ पे आपको बता दें फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा। आगे चले, बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट की बात करें तो ये आपका खड़गपुर पहाड़ी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, खड़गपुर पहाड़ी वही है जहां पे भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुंगेर जिले में। ठीक, तो देखिए, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी तथा रोहतास के बंजारी से बॉक्साइट का उत्पादन बिहार में थोड़ा मात्रा में होता है। तो यहाँ पे आपको 2 जिले मिल सकते हैं या फिर दोनों जिलों के जगह का नाम जहां पर ये बॉक्साइट पाया जाता है। मुंगेर का खड़गपुर हो गया और बंजारी रोहतास जिला का है, यहाँ भी बॉक्साइट मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में खड़गपुर पहाड़ी दिया गया था, तो यही सही जवाब है। अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? यानी कि जब झारखंड मिला हुआ था वो तो जिला था आपका बिहार में, तो वो जिला का नाम पूछा गया है जो झारखंड की राजधानी बने। तो यही है रांची, ऑप्शन नंबर सी। अविभाजित बिहार का रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना और झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग होकर बना। सामेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ
कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? सामेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो ये होगा आपका 74 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 में? तो ये होगा आपका 45.85%। करीब 46% जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। तो देखिए, पुराना बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था और बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर ही बचा है। बाकी के सभी जो है ये आपका झारखंड में चला गया, 46% तकरीबन। बिहार में सिमलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र है, यह किस जिले में है? सिमलतला का नाम आपने सुना होगा, ये एक स्कूल विद्यालय भी है सिमलतला, ये आपका जमुई में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सिमलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र जमुई में है। बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, बिहार का क्षेत्रफल की बात करें, ये भारत के कुल मिलाकर 2.86% है, यानी कि लगभग 3% आप तो कह सकते हैं बिहार जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता होगा। कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे चले, यहाँ पर बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? चूना पत्थर की बात करें तो ये मुंगेर, रोहतास, कैमूर, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, चूना पत्थर जो है ये सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार राज्य की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र से 53 मीटर ऊंचा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब। तो देखिए, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 52.73 मीटर है और बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है। और सोमेश्वर पहाड़ी जो है समुद्र तल से 879.4 मीटर ऊंची है। बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? इन ऑप्शन में से देख के बताइए कि गंगा नदी के किनारे इनमें से कौन सा जिला नहीं बसा है? तो ये होगा आपका गया, ऑप्शन नंबर डी। गया जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो फल्गु नदी के किनारे बसा है। बाकी के सभी गंगा नदी, पटना, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? यानी कि कुल मिलाकर बिहार में गांवों की संख्या, विलेजेस कितनी है? तो ये होगा आपका 45,103, ऑप्शन नंबर डी। अब एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बहुत आसानी से दे सकते हैं आंसर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।